पदार्थों की परमाणु संरचना। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुचालक पदार्थों की जो परमाणु संरचना है कुछ इस तरीके से होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनमें किस तरीके से क्रिया होती है। ये होता है 3 बैंड होते हैं इसमें। एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसके बाद में इसको बोलते हैं कंडेंसन बैंड। इसको हम बोलते हैं हिंदी में चालन बैंड। इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा गैप। इसको बोलते हैं संयोजी बैंड। कुचालक पदार्थों की परमाणु संरचना हम देख रहे हैं। यह चालक पदार्थ या इंसुलेटर पदार्थ, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरीके के संयोजी, ये कुचालक पदार्थ होते हैं, इसमें धारा प्रवाह क्यों नहीं होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो धारा प्रवाह इसलिए नहीं होता है कि संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्धित ऊर्जा गैप का मान बहुत अधिक होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कुचालक पदार्थों में कभी भी धारा प्रवाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वर्धित ऊर्जा गैप का मान अधिक होता है। या वैलेंस बैंड और चालन बैंड, या फिर संयोजी बैंड या कंडेंसन बैंड, या वैलेंस बैंड या चालन बैंड, ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो बहुत अधिक होगा। इसलिए कभी भी कुचालक पदार्थों में धारा प्रवाहित नहीं होती है। हम ये देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नोट लगा के लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुचालक पदार्थों में संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है। ये पूछने वाला या पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कुचालक पदार्थों के संयोजी बैंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है या 4 से कम होती है या 4 होती है या इनमें से कोई नहीं, तो 4 से अधिक होती है। ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। अर्धचालक, जिसको हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अब हम देखते हैं कि अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जो न तो पूर्णतः चालक होते हैं और न ही पूर्णतः कुचालक होते हैं, नहीं पूर्णतः कुचालक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ। वे पदार्थ जो न तो पूर्णतः चालक होते हैं और न ही पूर्णतः कुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, अर्धचालक पदार्थ। अब अर्धचालक पदार्थ की हम परमाणु संरचना देखेंगे कि अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना किस तरीके से होती है। उसके बारे में हम बात करते हैं कि अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना। अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना।
अब उसी तरीके से होगी यहाँ पर भी कि अर्धचालक पदार्थ किस तरीके से कार्य करता है। अब ये होता है कंडेंसन बैंड, उसी तरीके से 3 बैंड होंगे इसमें भी। कंडेंसन बैंड जिसको हम चालन बैंड कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप ये होता है निम्न-वर्जित ऊर्जा गैप। तीसरा होता है वैलेंस बैंड। अब अर्धचालक पदार्थ वे होते हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, ये न तो पूर्णतः चालक होते हैं, न ही पूर्णतः कुचालक होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो कंडेंसन बैंड और संयोजी बैंड या चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के बीच थोड़ा बहुत गैप होता है। मतलब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसमें थोड़ा बहुत गैप होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच थोड़ा बहुत गैप होता है, इसलिए ये न तो पूर्णतः चालक होते हैं और न ही पूर्णतः कुचालक होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई इनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इनके बीच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी परमाणु संरचना में कि इनमें गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप तो होता है, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम इसका होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अर्धचालक पदार्थों का वर्जित ऊर्जा गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक पदार्थ होते हैं, लेकिन अपवाद में आते हैं। किस तरह भाई वर्जित ऊर्जा गैप के रूप में ये अपवाद में आते हैं कि जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है और सिलिकॉन का तो 0.7 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताएंगे अपन। उसके बाद में हम देखते हैं चालक, जिसमें हम बात करते हैं चालक कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें क्या कहेंगे, हम चालक पदार्थ कहेंगे। तो चालक पदार्थों की विशेषता क्या होती है, विशेषता चालकता, एक तो इनके गुण क्या होने चाहिए, विशेषता या गुण क्या होने चाहिए, सस्ता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले चालक पदार्थ देख लेते हैं कि एग्जाम्पल पे क्या क्या होते हैं। चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। उसके बाद में आगे लोहा ले लेंगे। तो इनके गुण होंगे, चालक पदार्थ भी होते हैं चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। चालक पदार्थ तो क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके गुण क्या होंगे, ये सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए,
आसानी से मिलना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक तो सस्ता होना चाहिए, दूसरा आसानी से मिलना चाहिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। कुचालक में तो प्रतिरोध क्या होता था? उच्च होता था, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो चालकता क्या होनी चाहिए भाई? उच्च होनी चाहिए। चालकता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। और यांत्रिक सामर्थ्यता भी उच्च होनी चाहिए, मतलब मजबूती, अंदर से मजबूत होना चाहिए, ये भी उच्च होनी चाहिए इसकी, कि आराम से विद्युत धारा सहन कर सके वो कंडक्टर। तो अब हम देखते हैं कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, इसको चालक कहते हैं। चालक के एग्जाम्पल चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। गुण सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, चालकता उच्च होनी चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि चालक पदार्थ होते हैं, उसमें परमाणु की संरचना, चालकों के परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। अब हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा भरा हुआ रहता है। कौन सा? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये पूरा भरा हुआ रहता है, कवर रहता है एक तरीके से, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, मतलब हिंदी में बात करते हैं वर्जित ऊर्जा गैप, ऊर्जा गैप। उसके बाद बात करते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप के बाद में कि ये होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जिसको हम संयोजी बैंड बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ये होगा हमारे पास में कंडेंसन बैंड, कंडेंसन बैंड, इसको हम चालन बैंड बोलते हैं। तो चालक पदार्थों में धारा प्रवाह क्यों होता है, ये देखते हैं हम इसके माध्यम से, संरचना के माध्यम से, कि चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के बीच बहुत कम, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, इसलिए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। ये कौन सा पदार्थ हो गया? चालक पदार्थ। कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से क्यों होता है? क्योंकि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है या संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडेंसन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। या फिर ऐसे कह देंगे हम कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। और परमाणु इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है, जबकि कुचालक में 4 से अधिक होती थी या 4 से कम होगी। ये होगा हमारे पास में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि चालन बैंड में विद्युत धारा प्रवाह क्यों होता है। हम बता देंगे कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, इसलिए चालकों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब कुचालक पदार्थ के हमसे कहेगा तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, तो वो कुचालक पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में बहुत अधिक गैप होता है। वहां ये देखा था हमने। तो उसके बाद में हम आगे के वीडियो और आगे के टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikoi.